हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है 2022 का जुलाई में होने वाला है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं बाल विकास में सबसे पहले हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें में से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूरी आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है ना, जीन पियाजे की। तो गाइज हाँ, देखिए जिस तरह से मैं बोल रही हूँ या फिर जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं या तो फिर मेरे इस नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे जो है वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चे बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों को क्या किया था, संज्ञान और ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया, ठीक है ना। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्याजे का मानना ये था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल म्यूचुरेशन आती है, वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में उन सब चीज़ों का क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। जैसे विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो अधिगम पर, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो निर्भर करता है लर्निंग पर, ठीक है ना। तो अब ये जो डेफिनेशन मैं बताने जा रही हूँ उन्होंने जीन पियाजे ने दी हुई है और जैसी दी हुई है प्लीज़ उसको वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है ना। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पियाजे ने क्या डेफिनेशन दी है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। गाइज ये जो जैसी डेफिनेशन दी है वैसे ही इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही आने वाली है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कितने क्या 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 कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो पहला है अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, आत्मसात्करण एसिमिलेशन, समायोजन मतलब कि अकोमोडेशन, ठीक है ना। तो पहला पढ़ते हैं, देखो जो अनुकूलन है यानी अडेप्टेशन जो है उनके क्या आते हैं, दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। दो पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आत्मसात्करण आ जाएगा और समावेशन आ जाएगा, समायोजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम अनुकूलन पढ़ते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। इसकी दो प्रक्रिया हैं, जैसे कि आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण होता है। जैसे कि बच्चे ने कुत्ते को देखा, ठीक है ना, फिर दूसरे कुत्ते को देखा तो पहले उसको बता दिया गया कि हाँ ओके ये कुत्ता है, ठीक है ना, पहले कुत्ते को। फिर जब उसने दूसरे कुत्ते को देखा तब वो खुद ही समझ गया कि अच्छा ये भी कुत्ता है, क्योंकि वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ठीक, समायोजन में क्या करता है, जैसे कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे कि उसने पहले तो उसने कुत्ते का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, कि मतलब कि ये इस तरीके से कुत्ता दिखता है, लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने बिल्ली को देखा तो बिल्ली थोड़ी अलग नज़र आई, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि थोड़ा अलग है और ये इसे क्या कहते हैं, इसको मतलब इसने थोड़ा उसमें क्या किया, अपने ज्ञान को थोड़ा उस समायोजन किया उसमें, मतलब कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और फिर उसको समायोजित कर लिया कि ये बिल्ली है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, साम्य धारण या संतुलन की अवस्था क्या होती है। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, आत्मसात्करण और समायोजन प्रक्रिया के बीच में संतुलन बनाता है, ठीक है। समायोजन और आत्मसात्करण में इसमें क्या करता है, संतुलन बिठाता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, तीसरा है स्कीम्स क्या होता है, एक मिनट, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि बच्चे को जब अगर भूख लगती है तो क्या करेगा, जो जो बहुत जो छोटा बच्चा है वो अगर उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो रोएगा ना। उससे रोने से पता चलेगा कि रोने से उसको पता, मतलब उसको पता है कि ये बात पता है कि उसको जब वो रोएगा तभी उसको दूध मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसे स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। अब स्कीमा किसे कहते हैं, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जैसे एक्टिविटी ऑफ माइंड, जो एक्टिविटीज़ माइंड से जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं स्कीमा। जैसे कि जैसे
छोटा बच्चा क्या होता है, बॉल जैसे बॉल पकड़ना होता है, आइसक्रीम चूसना होता है, तो अगर ऐसी क्रियाएं करता है तो वो स्कीमा में जाती हैं, ठीक है ना। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है ना। अब तो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो कि 2 साल तक के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, स्किन, जीभ, ठीक है ना, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमेंस सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, ठीक है ना। यानी बच्चा अपने दिमाग में क्या होता है, वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। मतलब कि जिससे वह छिपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ लेता है। जैसे कि बच्चा अगर एक बार मोबाइल, छोटा बच्चा है, ठीक है ना, 2 साल तक का है, अगर उसने मोबाइल देख लिया तो आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन वो आपको बता देगा कि मतलब वो अगर उसने देखा हुआ है तो वो ढूंढ के ज़रूर निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 साल से 7 साल तक के बच्चों में होता है। यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें होता है जीववाद यानी एनिमिज्म का होता है, अहम केंद्री यानी कि ईगोसेंट्रिज्म का होता है, पलटावी का आता है, और मुद्रा संप्रत्यय का आता है, ठीक है ना। तो पहला और केंद्रीकरण का भी आता है। इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 साल के बच्चों में उसमें 5 पार्ट आते हैं। पहला जीववाद एनिमेशन का हम लोग एनिमिज्म का हम लोग देखते हैं। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, मतलब कि जैसे कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है, तो मतलब अगर ज़मीन में है, तो अगर ज़मीन से चोट लग गई तो क्या होता है, वो ज़मीन को मानता है कि मतलब उसको ये नहीं पता है कि वो सजीव है कि निर्जीव है, ठीक है। अहम केंद्री मतलब ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो सब कुछ ठीक है, मतलब जो वो कर रहा है वही सही है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म का गुण आ जाता है, ठीक है। इसमें अपलटावी किसे कहते हैं, जैसे इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि उसको ये तो पता है कि 4 + 6 = 10 होता है, लेकिन अगर हम 6 + 4 दे देंगे तब वो बच्चा क्या करता है, उसको ऐड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये होता है अपलटावी का गुण, ठीक है ना। अब यहाँ पे चौथा क्या है, मुद्रा संप्रत्यय मतलब जैसे कॉइन्स होते हैं, ठीक है ना, नोट्स होते हैं जैसे, तो दूरी, भार, ऊंचाई आदि का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अभी इस एज के बच्चे में ये गुण नहीं आ पाता है कि इसका कॉन्सेप्ट दूरी कितनी है, भार कितना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें वो नहीं सीख पाता है इस एज में, ठीक है। केंद्रीकरण में क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता को ध्यान रखता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर उसको मोबाइल दे दिया जाए तो मोबाइल में उसको सिर्फ इतना पता है कि इसमें गेम आता है, ठीक है ना। तो केवल उसमें और भी चीज़ें होती मोबाइल में, लेकिन उसको सिर्फ गेम के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे केंद्रीकरण का गुण आ जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 7 से 11 साल तक के बच्चों में होता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से 11 साल तक के बच्चों में होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को तो देख पाएगा, ठीक है, उस पर चिंतन करेगा, लेकिन अगर आप उसको कह दीजिए कि मतलब जैसे सोचने के लिए अगर कह दीजिए कि अच्छा वो एक वस्तु है जिसको वो देखा नहीं है, तो उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर पाएगा। सिर्फ यहाँ पे उसके सामने जो उसको दिख रही है उसी पर वो चिंतन करना शुरू करता है, ठीक है। इस अवस्था में पलटावी जीववाद, मुद्रा, भार आदि का कॉन्सेप्ट का गुण क्या होता है, आ जाता है, ठीक है ना। आगात अग्नात्मक सॉरी 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 अग्नात्मक तड़कना यानी
सॉरी अज्ञानात्मक तर्कना यानी इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है या भी इस अवस्था में आता है, यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से ऊपर वाले बच्चों में होती है, जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करता है, चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, उसके नियमों पर तर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़े हैं, हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ठीक है ना, जो कि जीन पियाजे के हैं। इसको आप याद रखिएगा और आप इस वीडियो का PDF ले लीजिएगा, जो कि इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।